आइए मैं आपको अपनी वियतनाम यात्रा की एक रोमांचकारी कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात है, जब मैं विदेश भ्रमण की श्रृंखला प्रारंभ किया था। आसपास के देश घूमने के बाद मुझे वियतनाम घूमने की इच्छा हुई। वियतनाम के बारे में मैं अपने किशोर अवस्था में सुनकर रखा हुआ था। वियतनाम को मैं अमेरिका और वियतनाम युद्ध के कारण जान रहा था। उस समय ये सुन रखा था कि अमेरिका को वियतनाम ने हरा दिया है। बड़ा ताज्जुब होता था कि एक छोटा सा देश इतने शक्तिशाली, महाशक्तिशाली देश को कैसे हरा सकता है। उसकी कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। ये एक मेरी लंबी यात्रा थी, थकाऊ यात्रा थी। यहाँ से लगभग 12 घंटे मुझे फ़्लाइट में यात्रा करना पड़ा। पहले यहाँ से मैं मलेशिया गया, मलेशिया से हांगकांग से फिर वियतनाम। कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, इस कारण से इस प्रकार का जाना पड़ा। अगर मैं सीधी फ़्लाइट लेता तो 5 घंटे की यात्रा मेरी पूरी हो जाती। मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो वहाँ का दृश्य बहुत ही लुभावना था, बहुत ही सुंदर था। मैं इस यात्रा में आपको वहाँ के बाज़ार, युद्ध भूमि में अमेरिका द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्र तथा वियतनामीज़ लोगों द्वारा उनसे किस प्रकार अपनी रक्षा की गई और अमेरिका को हराया गया, यह जिजीविका का वर्णन मैं इसमें करूँगा। वियतनाम का हो ची मिन सिटी बहुत ही सुंदर है। पहले इस सिटी का नाम सैगोन था, बाद में वहाँ के नायक के नाम पर इस नगर का नाम हो ची मिन रखा गया। मुख्यतः 2 नगर हैं बड़े, एक है हो ची मिन और एक है हनोई। दोनों नगर प्रसिद्ध हैं। पहले उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम से ये दोनों नगर जाने जाते थे। मैं आपको हो ची मिन सिटी के बारे में बताऊंगा और वहाँ का जो युद्ध क्षेत्र रहा है उस क्षेत्र के बारे में वर्णन करूंगा। मुख्य रूप से यहाँ कम्युनिस्टों का और जिसमें चीन समर्थक और दूसरा अमेरिकन समर्थक लोग थे। इसी के कारण एक भाग का नेतृत्व चीन किया और दूसरे भाग का नेतृत्व अमेरिका किया। अमेरिका ने चीन समर्थित भाग पर युद्ध छेड़ रखा था। वहाँ के निवासियों ने बहुत वीरतापूर्वक अमेरिका का सामना किया और वे लगभग 19-20 वर्ष तक लड़ते रहे, जिस पे अमेरिका की हार हुई। अमेरिका अपना वहाँ सब कुछ छोड़कर वापस आए। इस युद्ध को अमेरिका की सबसे बड़ी हार मानी जाती है। अमेरिकन वहाँ लड़ने के लिए अपने सब कुछ संसाधन झोंक चुके थे, फिर भी उनकी हार हुई। इसके चिन्ह वहाँ के हर स्थान में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे जो प्रमुख उनका हथियार था वो
उस समय के आधुनिक विमान थे जिससे बड़े बड़े बम गिराए जा रहे थे। युद्ध क्षेत्र में बड़े बड़े बम आज भी निष्क्रिय रूप से दिखाई देते हैं और जिन बमों का विस्फोट हो चुका था उसके बड़े बड़े खोल वहाँ पड़े हुए हैं। उसके अतिरिक्त टैंक तथा आधुनिक विमान सब कुछ वहाँ आज भी रखा हुआ है। उनके युद्ध क्षेत्र में एक शूटिंग रेंज है जिसमें पर्यटक आधुनिक और पुरातन जितने भी इनके हथियार हैं, मशीन गन, लाइट गन, बड़े बड़े तोप, उसको पैसा देकर चला सकते हैं। वह उनके यहाँ उसकी फीस ली जाती है जिस पे जो रोमांचकारी होता है। अब मैं आपको एक समूह के बारे में बता रहा हूँ। ये जो महिला दिख रही है एक पर्यटन क्षेत्र में वो अपना होटल चला रही है। ये कहलाती हैं चाम मुस्लिम। चाम मतलब चंपा, वियतनाम का पुराना नाम है चंपा। चंपा देश में बौद्धों के आने के पहले, बौद्ध धर्म के फैलाव के पहले हिंदुओं का वहाँ विस्तार था। उसके बाद मुस्लिम मतावलंबियों का विस्तार हुआ। तो ये महिला जो देख रहे हैं ये वेशभूषा चाम मुस्लिमों की है। मैं आपको चाम हिंदुओं की भी वर्णन करूँगा, लेकिन ये आप देख रहे हैं ये चाम मुस्लिम हैं। इसकी वेशभूषा यही है, लंबा कुर्ता और सलवार। बुर्के का प्रचलन बहुत नहीं है। ये वहाँ ट्राइब्स मानी जाती हैं, आदिवासी समूह से आती हैं ये। वहाँ एक नदी है मेकोंग, जो बहुत बड़ी नदी है, 6 देशों में उसका बहाव है। वियतनाम अंतिम देश है जहाँ इसका बहाव है। तो ये मेकोंग डेल्टा के किनारे इनकी जीविका चलती है। ये जो देख रहे हैं ये युवती ये मधुमक्खी पालन में संलग्न है। ये सब पर्यटकों के लिए खुला रहता है। ये पर्यटकों को अपने क्षेत्र में घुमाते हैं। उनके लिए मनोरंजन के अलग अलग साधन हैं। इनके अपने मधुमक्खी पालन और कुटीर उद्योग की फैक्ट्री, खेती, इस सब को पर्यटकों को दिखाते हैं जो इनके जीविका का साधन है। ये देखें आप, ये मधुमक्खी पालन का ही इनका अपना प्रकल्प है। बहुत ही उन्नतशील होते हैं ये, कर्मठ होते हैं ये। वहाँ जाके देखना बड़ा रोमांचकारी होता है। इनके अपने जो रहन सहन हैं वो बहुत आधुनिक है। आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर सजीली नव युवती मधुमक्खी पालन में संलग्न। पूरा का पूरा समूह इनका इस व्यवसाय पे है। ये दूसरी ओर देखें, ये नृत्य करती हुई युवतियां हैं। पर्यटकों के लिए विशेष रूप से मनोरंजन का ध्यान रखती हैं। ये आप देखें वहीं ये स्पा जैसी कोई चीज़ है। हाँ, मैं इसके बारे में बता रहा था। ये युद्ध क्षेत्र है। ये आप जो देख रहे हैं ये बंकर है। बंकर ये 300 किलोमीटर के आसपास है। 300 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2 तला है। इनका जीतने का भी सबसे बड़ा कारण ये था कि गुरिल्ला युद्ध में ये जो इनको महारत थी वियतनामियों को। ये छोटे छोटे शरीरधारी जो इन बंकरों पे रहते थे, लगभग 20 साल कैसा इन्होंने इस पे व्यतीत किया होगा, ये आश्चर्यजनक है। आप देखें कि इसमें घुस जाते थे, इसी पे रहते थे। खाना पीना कंदमूल सब इन्हीं का स्थानीय
जो संसाधन थे उस पे ये जीवित रहते थे। अमेरिकन्स जो होते थे वो बड़े शरीरधारी, अगर इस क्षेत्र पे आए तो ये गुरिल्ला युद्ध करके और छिप जाते थे। और ऐसे ट्रैप बनाए गए थे, ऐसे गड्ढे बनाए थे कि अमेरिकन सैनिक आते तो उस पर गिर जाते थे। तो बहुत छोटे संसाधनों से वियतनामियों ने उनके साथ युद्ध किया। तो जैसे एक ट्रैप उन्होंने बनाया, एक गड्ढा बनाया, गड्ढे में उन्होंने कील डाल दिया और कील में जहाँ वो विष लगा के उन्होंने डाल दिया। जंग लगा हुआ, उन्होंने तीर डाल दिया हुआ, सैनिक गिरे, उस पर उनको घाव हुआ अमेरिकन सैनिक को, और उपचार नहीं मिला टाइम से, अथवा वो जो विष रहा उसका प्रयोग से वो शीघ्र मर गए। तो इस प्रकार के ये प्रयोग करते थे। ये देख रहे हैं, ये बामी जैसा तो दिख रहा है, ये इनका जो सुरंग है, जिसको अपन अभी मैं जो कह रहा था कि सांस लेने के लिए इनका, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आपको, इसी से वो देखते थे, इसी से सांस भी लेते थे। ये सुरंग 2 तला सुरंग होता था। तो आप देखिए इनका जीवन कितना कठिन रहा होगा वियतनामियों का, गुरिल्ला सैनिकों का। 20 वर्ष लगभग जो है इन्होंने इस पे व्यतीत किया। सांस लेना कैसा रहा होगा देखने के लिए इनके पास जो है बहुत कुछ नहीं था। ये देखें आप, ये जो सांप की बामी कहलाती है, ये मानव निर्मित है, ये इन्हीं का बनाया हुआ है। इस पे ये जो देखते थे, इससे सांस लेते थे। अमेरिकन सैनिक जो है इस पे भ्रमित हो जाते थे। और आगे आप देखेंगे कि किस प्रकार छोटे छोटे संसाधनों से, इनके अपने छोटी छोटी फैक्ट्रियां थीं जिस पे ये औजार बनाते थे। ये जो मैं आपको कह रहा था, जहाँ शूटिंग रेंज है, नेशनल डिफेंस स्पोर्ट्स शूटिंग रेंज, यहाँ बड़े बड़े तोप रखे हुए हैं, मशीन गन रखे हुए हैं, आप पैसा दे के चला सकते हैं। मैंने भी वहाँ बड़े बड़े गन चलाए हैं, बड़े बड़े तोप चलाए हैं। वो बहुत डरावना और रोमांचकारी हो सकता है, जो हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे वहाँ हथियार हैं। उन टैंकों पे मैं सवार हुआ हूँ, उन टैंक और उन तोप गोलों को मैं चलाया हूँ, जो मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मुझे देखने को मिलेगा। बड़ा ही रोमांचकारी। कान में वो लगा दिया जाता था, जिससे ध्वनि के कारण लोग बहरे ना हो जाएं। इतनी ध्वनि होती है जब वो गोले का विस्फोट होता है। तो वो सब, ये देखिए एक टैंक जो अमेरिकन हार के जब भागे तो ये छोड़ के यहाँ चले गए थे। इस प्रकार हजारों टैंक वहाँ प्रदर्शित हैं। अब आप देखेंगे फैक्ट्री का क्षेत्र, ये फैक्ट्री है, इनके ड्रो ट्रैप दिख रहा है लिखा हुआ है। ये देखें आप, ये पर्यटक पूरे क्षेत्र को भ्रमण करने आते हैं। ये कहलाता है सूची टनल। ये जो युद्ध क्षेत्र है जहाँ ये टनल बना हुआ, सुरंग बनी हुई है, उसको सूची टनल बोलते हैं। ये वहाँ भ्रमण कराते हैं, उसका एक शुल्क है और ये आधे दिन की यात्रा होती है। इस यात्रा में ये देखें आप, ये सुरंग में प्रवेश यहीं से करते थे वियतनामी सैनिक। ये देख रहे हैं, मतलब सामान्य भारतीय व्यक्ति इस पे प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि कदकाठी वियतनामियों की छोटी, जैसे चाइनीज रेस जो है, चाइना जापान की जो वो है मंगोल प्रजाति, वियतनामीज भी यही हैं, वही रेस है, वही प्रजाति है। तो आप देखिए कि इससे प्रवेश करते थे। ये 2 मंजिला है नीचे, इस पे 2 तला है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस पे जो है वो उतर के और कैसे रहते रहे होंगे लोग, सांस लेने का, खाने पीने का। आज भी वहाँ जो है बताया जाता है, वो भोजन कराए जाते हैं पर्यटकों को, जो वहाँ के वियतनामी गुरिल्ला युद्ध के सैनिकों ने खाया, जिस पे कीट पतंग के अतिरिक्त ये जड़ी वगैरह होती हैं, वो सब खिलाए जाते हैं। ये देखिए, ये ट्रैप है, इस पे फंस के और
अमेरिकन सैनिक मरते थे। ये देखिए, एक ट्रैप का सिस्टम ये भी है, एक ये ट्रैप है आप देख रहे हैं, इस पे गिर के मरते थे अमेरिकन सैनिक। ये छलावा होता था, अमेरिकन सैनिक समझ नहीं पाते थे कि ये क्या है, उसमें गिरते थे। ये कुएं जैसी खाई होती थी और उस पर अलग अलग प्रकार के हथियार लगाए जाते थे, जंग लगे हथियार, विष से बुझे हथियार। ये आप देख रहे हैं, ये उनके गुरिल्ला जो सैनिक हैं, उनकी फैक्ट्री पे कार्यरत लोग हैं। बहुत छोटे छोटे, आप मानिए तवा जैसी चीज़ों से इन्होंने हथियार बनाए, करछुल जैसी चीज़ों से इन्होंने हथियार बनाए और उससे उन्होंने अपने युद्ध को लड़ा। चिमटा से औजार बनाया जा सकता है, ये कल्पना जो है ये गोरिल्ला युद्धक लोगों ने दिया है, इन्हीं सैनिकों ने दिया हुआ है। ये देखें कि ये भी जो है सैनिक है, ये तैयारी कर रहा है, कुछ हथियार बना रहा है। ये वहाँ प्रदर्शित है कि उस समय युद्ध में इनकी भूमिका क्या थी। ये बड़ा रोमांचकारी है। जब तक वियतनाम आप घूमेंगे नहीं तब तक इसको समझ पाना कठिन है। एक बार जाएं, वियतनाम घूमें, बहुत सुंदर देश है। अब तो वो विकासशील देश है। आप जाएं, घूमें, बड़ा आनंद आएगा। वियतनाम में एक और मुझे जो आकर्षण का मेरे लिए केंद्र था वह था वहाँ की वर्णशंकर प्रजाति। अमेरिकन और वियतनामीज महिलाओं के संपर्क से जो संतान वहाँ उत्पन्न हुई, वो वर्णशंकर संतान, वो उसके बारे में हम सुन रखे थे, बहुत सुंदर होती हैं वो। तो वो भी हमारे एक आकर्षण का केंद्र था। युद्ध के अपने वर्णन के साथ साथ वो भी हम लोगों ने देखा वहाँ। लंबी छरहरी काया, सुंदर नीली आँखें, वो बड़ी सुंदर लगती हैं वर्णशंकर कन्याएं। वहाँ पुरुष भी हैं और बहुत लोग तो अमेरिका जाके नागरिकता ले लिया उन्होंने। ये देखें आप, ये भी ट्रैप है जिस पे अमेरिकन सैनिक फंसते थे और फंस के मर जाते थे। ये देखें आप, कितना कम लागत पे, कम मूल्य पे इन्होंने युद्ध को जीता होगा। केवल जिजीविषा, इनकी अपनी युद्ध लड़ने की जो भावना थी कि हमको जीतना है, केवल उसके कारण ही इन्होंने युद्ध जीता। ये बाजार का दृश्य है, इसके बारे में अवश्य जानिए आप। ये पेय पदार्थ है, ये इस पे पेय पदार्थ है जिस पे बिच्छू सांप डाले जाते हैं और उसको ये लोग पीते हैं। कहते हैं कि इससे ऊर्जा आती है, मादकता होती है। ये मानिए कि दारू है, शराब जिस है ना, ये उसी का वहाँ स्थानीय पेय है ये, जिस पे सांप डाला जाता है, बिच्छू डाला जाता है। वो इसको यौन उत्तेजना के लिए सामग्री है, पेय पदार्थ ऐसा कह के भी बेचते हैं। कुछ वो कहते हैं कि रोग निवारक है, ऐसा कहकर भी बेचते हैं। और विदेशी जो पर्यटक हैं वो तो पीते ही हैं। मूल जो है, जो चाइना के जो पर्यटक हैं, इनके लिए तो वो जो है कोई भी मूल्य देने को वो जो है अपने आप को सामर्थ्य मानते हैं। बहुत इस पे जो है वो खर्च करते हैं। हम लोगों ने तो केवल देखा है, फ़ोटो खींचा, छायांकन किया हमने। ये हमारे अनुकूल तो वैसे भी नहीं था कि सांप का कुछ रस पिया जाए अथवा किसी पदार्थ में सांप बहुत बिच्छू डाला जाए उसको पिया जाए। पर यहाँ के लोगों खान पान देख के बड़ा कौतूहल होता है कि इनकी अपनी जीवन शैली क्या है। आप देख ही रहे हैं कि सांप डाल के, बिच्छू डाल के दारू पी रहे हैं। उस पर भी वियतनामीज के अतिरिक्त वहाँ के जो जापान के लोग हैं, चीन के लोग हैं, आसपास के जो देश हैं उसके, ये आप देखें, ये 1 लाख रुपए का नोट है। वहाँ कन्वर्जन
उसका जब कन्वर्ट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो हमारे यहाँ का लगभग जैसे 1 रुपये हम देंगे तो ये लगभग 350 रुपये हमको देंगे। तो ऐसा मानिए, तो वहाँ सबसे बड़ी इनकी अपनी जो वो है नोट, वो है 5 लाख की, ये 1 लाख का है। हाँ, सामग्री आप देखेंगे तो भारत का और वहाँ का लगभग एक ही मूल्य होगा। जैसे चाय अगर हमारे यहाँ 10 रुपये कप है, तो वहाँ उसी अनुपात में वहाँ भी है। पानी अगर हमारे यहाँ 20 रुपये बोतल है, उसी अनुपात में वहाँ भी है। थोड़ा सस्ता भी हो सकता है, थोड़ा से अंतर आता है। ये 5 लाख आप देख पा रहे हैं। वियतनाम में सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा नोट यही है 5 लाख का, और सबसे छोटा 500 का है। 500 की उनके सिक्के हैं। और ये देखिए आप बाज़ार का ये दृश्य, ये महानगर में स्ट्रीट वेंडर है। महानगर में ये महिलाओं को आप देख रहे हैं, ये बाज़ार में कुछ सामग्री बेच रही हैं। जैसे भारत पे एक समय ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी इस प्रकार की वेशभूषा में रहते थे, पर यह वियतनाम में आज भी सामान्य है, और महानगरों में आपको ये सामान्य रूप से देखने को मिलेंगे। ये वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये उनके अपने किसी प्रकार का ये कहना चाहिए कि दीनता का कोई बोध होता हो इनको, कि ऐसा जो टोपी लगाए हैं, ये ग्रामीण वेशभूषा इनकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ सभी प्रकार के लोग इस प्रकार की वेशभूषा में रहते हैं। वहाँ का ये प्रचलन है, एक सामान्य वेशभूषा है। ये देखें आप, हमारे यहाँ जैसे पहले गाँव में इस प्रकार की ये बहंगी अथवा सिक्का ऐसा कहते थे हमारे गांव में, तो उस प्रकार आज भी वहाँ बड़े बड़े महानगरों में जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो फेरी लगाने वाले होते हैं, वो इन्हीं में लेके सामग्री घूमते हैं। ये मेकोंग नदी का एक दृश्य है। दोनों तट पे बहुत सुंदर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं युक्त भवन हैं। आप देखें वहाँ बड़े बड़े बोट चलते हैं, क्रूज जिसको कहते हैं। वहाँ प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित होता है। मैं भी यहाँ सम्मिलित हुआ था। मेकोंग नदी बहुत चौड़ी नदी है, उस पे ये क्रूज चलता है। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। ये देखें आप, ये भीतर का दृश्य है। एक क्रूज में मैं था, ये वहाँ का दृश्य है। ये बहुत पुरानी छायांकन है। ये मैं लगभग 2011 में मेरी यात्रा हुई थी वियतनाम की, तब के लिए गए चित्र हैं। तब से मैं कम से कम 20 देशों की 30 से 40 बार यात्रा कर चुका हूँ। मेरा अपना मानना है कि घूमना चाहिए सबको। धन्यवाद।